अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सबसे पहले आप सब लोग को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान मुबारक। रहमतों बरकतों वाला रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया है और आज पहला ही रोज़ा था और इतनी मेरी बिज़ी रूटीन थी कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कहाँ गया रोज़ा, कहाँ से रख लिया मैंने रोज़ा, क्योंकि बिल्कुल पता नहीं लगा कि कैसे गुजर गया रोज़ा। खैर आज फ़र्स्ट रोज़ा था, तो फ़र्स्ट रोज़ा की इब्तिदा रमज़ान की हम शुरुआत करते हैं मिठाइयाँ बाँट के, स्वीट्स बाँट के। खुशियों का महीना है तो मैंने कहा चलो थोड़ी स्वीट्स मंगवा के बाँट दी जाए, ताकि बहुत अच्छे से प्यारा सा इतना अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत मंथ एक तोहफ़े के तौर पे हमें दिया है, एक गिफ्ट के तौर पे हमें दिया है, तो क्यों ना हम सबका मुंह मीठा करवाएं। खैर उसके बाद मैंने अफ्तार की तैयारी की। उससे पहले भी बहुत सारे काम किए, क्योंकि जो नॉर्मल रूटीन के काम होते वो तो थे ही थे। इसके अलावा मेरी बेटी का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, ये तो साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि मेरी बेटी तो छोटी है, रोज़ा नहीं रख सकती, तो उसे भी साथ देखना था। साथ साथ मैंने अफ्तार की भी तैयारी की, तो अफ्तार की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था। क्योंकि मेरा एक माइंडसेट यही था कि मैं अफ्तार से पहले पहले सारा काम अपना फिनिश कर लूँ, फिर अफ्तार के बाद बस डिश वॉश करना रह जाए। डिश वॉश करके उसके बाद, क्योंकि इशा की नमाज के लिए हमने जाना था मस्जिद, तो फिर मैंने जल्दी से स्टेक बनाने की तैयारी की। स्टेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स को कट करने का टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैंने चॉपर में डाल के जल्दी से चॉप कर ली सब वेजिटेबल्स। चिकन को भी हल्का सा चॉप कर लिया, क्योंकि आपको पता है एक इंसान है और काम बहुत ज़्यादा थे, और मेरी रूटीन इतनी टफ़ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी टाइमिंग जॉब की कुछ इस तरह की है कि वो भी हेल्प नहीं करवा सकते। लेकिन इत्तेफाक से बस अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता बना के उनको भेज दिया कि आज वो जल्दी आ गए, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा था। खैर उसके बाद मैंने फ्राई पैन में सबसे पहले बटर घी डाल के उसके अंदर अनियन चॉप किए हुए वो ऐड किए। फिर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑल पर्पस फ्लावर ऐड किया, चॉप की हुई कैप्सिकम ऐड की, मिल्क ऐड किया, फिर उसके बाद मिक्स किया। साथ ही साथ मैंने चिकन ऐड की, और साथ ही साथ मैंने ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एंड क्रीम एंड और क्या ऐड किया था, हाँ मेयोनीज़, ये सब चीज़ें मैं ऐड करती गई और मिक्स करती गई। मिल्क ऐड किया। मैंने बिल्कुल मतलब बेकरी वाले बनाने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह बेकरीज में मिलते हैं ना, इसी तरह मैंने बनाने की कोशिश की, ना कि मैंने उसके अंदर अपनी इन्वेंशन की। कुछ मतलब कट करके और चीज़ें मैंने नहीं ऐड की, वेजिटेबल्स एंड और जो मतलब चिकन टिक्का की बोटी, इस तरह की कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। जिस तरह सिंपल मिलते हैं बेकरीज में, मैंने सेम उसी तरह उसी रेसिपी को फॉलो करके बनाया। खैर पैटिस का तो मटेरियल रेडी हो गया था। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से सबसे पहले अपना क्विज़ बनाया, क्योंकि कोई सऊदीया में मिलता नहीं है, तो मेरा क्विज़ आया था पाकिस्तान से, तो फिर मैंने जल्दी से अपना क्विज़ बना लिया। फिर साथ ही साथ मैंने अपने हस्बैंड के लिए लस्सी भी बना ली, क्योंकि हस्बैंड ने कहा है कि कुछ मतलब इस तरह का इफ्तार में बनाना है कि उससे मेरी डाइट जो है वो मैनेज रहे, क्योंकि आजकल इन्हें डाइट करने का शौक़ चढ़ा हुआ है। तो कुछ चीज़ें मैंने इस तरह की बनाई थी कि बहुत ज़्यादा फ्राई आइटम और इस तरह के अवॉइड किया है इस तरह की चीज़ें बनाने से, तो इसलिए आज का मेन्यू मैंने ये डिसाइड किया था। फिर साथ ही साथ मैंने फ्रूट चाट बनाने के लिए आ गई। फ्रूट चाट मैंने बनाई। अच्छा जी, फ्रूट चाट के मैंने मतलब बना ही रही थी, कट कर ही रही थी, तो उतने में हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ गए, तो फिर मैंने कहा चलो भाई हेल्प करवा लो मेरी, इत्तेफाक से आज आप जल्दी आ गए हो तो चलो कटिंग करवाओ मेरे साथ। फिर उसके बाद हस्बैंड लग गए कटिंग करने के लिए। फिर साथ ही साथ मैंने अपने पेटिस भी बना लिए। पेटिस बना रही थी तो इतने में अफ्तार का टाइम होने वाला था, और मुझे अभी स्टेक बनाना था, क्योंकि स्टेक उसी टाइम ही बनता है। बाकी प्रिपरेशन तो मैंने सब कुछ करके रख ली थी।
फिर हस्बैंड ने फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा ली, सारा जो फ्रूट वगैरह है वो कट कर लिया। फिर साथ ही साथ मैं बस बना ही रही थी पेटीज, तो इतने में अजान का टाइम होने वाला था, तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए, आप ये पेटीज को भी कंप्लीट कर लें। तो बस फ्रूट चाट कट करके फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पेटीज को कंप्लीट किया, जब तक मैं आ गई किचन में। और सबसे पहले मैंने चिकन के ऊपर सॉल्ट ऐड किया और ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर ऐड की है। फिर सारी वेजिटेबल्स को मैंने शैडो फ्राई कर लिया, ऑरिगानो पाउडर और सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये सब चीज़ें डाल के मैंने शैडो फ्राई किया। अच्छा जी, टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया था और मैं भागी भागी सब चीज़ें रेडी कर रही थी। फिर साथ ही साथ मैंने तवा रखा उसके लिए, चिकन के लिए। मेरे पास ग्रिल पैन नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ले लूँगी, लेकिन जब तक नहीं है तो तवे से ही गुजारा करना पड़ेगा। फिर इस वजह से मैंने तवे पर ही चिकन फ्राई कर ली। आपके पास अगर ग्रिल पैन हो तो आप ग्रिल पैन में फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादातर ऑलिव ऑयल यूज़ करूँ, नॉर्मल ऑयल नहीं यूज़ करूँ, क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा रहता है फॉर हेल्थ के लिए। फिर उसके बाद अच्छा, मैंने चिकन के ऊपर ना लेमन भी स्क्वीज़ किया था एक। फिर उसके बाद मैंने साइड में एक लेमन भी शैडो फ्राई किया था चिकन के साथ। फिर मैंने सॉस बनाया अपना, वाइट सॉस, सिग्नेचर सॉस, जो मेरा सिग्नेचर सॉस है वाइट सॉस, वो मैंने बनाया। अच्छा, इसकी जो रेसिपी है वो मैंने बीफ स्टेक बनाया था, उसके अंदर भी मैंने आपको बताई थी, तो प्रॉपर रेसिपी मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप मेरा बीफ स्टेक वाला भी जाकर यूट्यूब पे व्लॉग देखें तो आप लोग को प्रॉपर रेसिपी पता लग जाएगी। और साथ ही साथ फिर मैंने एयर फ्रायर में अपने पेटीज रखे हुए थे, वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। फिर चिकन को मैंने कट किया, कट करने के बाद डिश आउट किया। डिश आउट करने के बाद मैंने उसके ऊपर अपना सिग्नेचर वाइट सॉस, मशरूम सॉस ऐड किया और ऊपर से लेमन ऐड किया। अब मेरी अफ्तारी रेडी हो चुकी है, बस अजान होने वाली थी और मेरे हस्बैंड कहते बस बंद करो फ़ोन को, अल्लाह ताला से दुआ करो, ये बिल्कुल कबूलियत का वक्त होता है। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बस जल्दी से एक शॉट बनाया। फिर उसके बाद मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और अफ्तार की। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी सामान समेटा, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के किचन के सारे अपने काम समेटे, डिश वॉश किया। फिर इशा की नमाज़ के लिए निकल गए हम। इशा की नमाज़ हमने मस्जिद में आके पढ़ी, बहुत सुकून वाला माहौल था यहाँ का। फिर उसके बाद थोड़ा सा वॉक की, फिर घर के लिए निकल गए हम, क्योंकि ज़ाहिर सुबह भी उठना होता है, तो इस वजह से टाइम से हमने कहा घर पहुंच जाए ताकि मिरहा को मैं डिनर करवा लूँ, क्योंकि मिरहा ने अफ्तारी में कुछ नहीं खाया था, लंच में ही खाया था उसने, तो इसलिए अफ्तारी में भूख नहीं लगी थी। तो इस वजह से मैंने घर आकर मिरहा को डिनर भी करवाना था और सुबह सहरी की भी तैयारी करनी थी। अच्छा जी, यहाँ पार्क में आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इंतज़ाम हो रहा है अफ्तार के लिए। तो ये प्रिपरेशन हो रही है, मे बी ये 5th या 6th रोज़े से स्टार्ट हो जाए अफ्तार यहाँ पे। खैर उसके बाद यहाँ का सिनेरियो हमने बहुत इंजॉय किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ अता किया है और इतने सुकून वाले डेज़ देखना नसीब किए। और इस रमज़ान में अपने हस्बैंड के साथ, पिछले रमज़ान में अपने हस्बैंड के साथ नहीं थी, क्योंकि वीज़े के कुछ इश्यूज होने की वजह से और हस्बैंड के ऊपर ज़िम्मेदारियां होने की वजह से ऑफ कोर्स बीवी को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो फिर मैं इतना शुक्र अदा कर रही थी कि आज मैं अपने घर में अपनी मर्ज़ी की अफ्तार बना के अपनी मर्ज़ी से खा पी रही हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ आप लोग से। हर लड़की को अपने हस्बैंड का सुख देखना नसीब फरमाए अल्लाह ताला, और हर किसी को अपना घर अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।